अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं वज़ाइफ से मौजूदात। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद मुसव्वर अली ज़ंजानी साहब। बड़ी ज़बरदस्त इनकी एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग होती है। नाज़रीन, आज का जो टॉपिक है, एक तो आपको पढ़ाई भी बताएंगे, क्योंकि बहुत से लोग मुझे इंसिस्ट कर रहे थे कि सर के साथ आप मैच के ऊपर प्रोग्राम करें, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का मैच जो है वो खेला जाएगा और कुछ घंटे रह गए हैं बाकी जब ये मैच स्टार्ट होगा, और इसमें प्रिडिक्शन लेंगे सर से कि ये मैच जीत कौन रहा है, एशिया कप फाइनल। और ये 40 से 41 साल बाद फाइनल जो है वो खेला जाएगा। और इंडिया हमें 2 मैच तो मार चुका है, हरा चुका है, लेकिन अब फेवरेट टीम की अगर बात करें तो गूगल जो है वो इस टाइम पे कह रहा है कि 77% तो इंडिया के चांसेस हैं। लेकिन सैयद मुसव्वर अली ज़ंजानी साहब की क्या प्रेडिक्शन है, इस पर भी हम बात करेंगे। प्लेयर्स का भी पूछेंगे कुछ नाम लेके, और कुछ फाइनल का पूछेंगे कि क्या होने जा रहा है, क्योंकि इंडिया के 14 प्लेयर हैं, पाकिस्तान के 12 हैं। अब आप पूछेंगे उनके 14 कैसे हैं, 2 अंपायर भी हैं। तो इंडिया ने 14 प्लेयरों के साथ उतरना है और पाकिस्तान ने 12 प्लेयरों के साथ उतरना है, और 12 और 14 का क्या मुकाबला, 12 लोग जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, आइए जानते हैं सैयद मुसव्वर अली ज़ंजानी साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह के रब फलक, आप ठीक हैं? खैरियत से? ज़बरदस्त सर, ठीक ठाक सर। सितारे जो हैं वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि हमेशा लोगों ने मेरे ज़ोडिक साइंस और वज़ाइफ से रिलेटेड चीज़ें बिल्कुल, देखी होंगी, लेकिन फर्स्ट टाइम वो देखेंगे। एक तो पढ़ाई भी बताइएगा कि इंशाल्लाह। पाकिस्तानी जो हैं वो क्या पढ़ें, बिल्कुल और ठीक है। सितारे जो हैं इस टाइम प्लैनेट्स की पोजीशन ऐसी क्या बनी हुई है, क्या पाकिस्तान के हक में है या नहीं है, जो भी है, लेकिन इल्म में बददियानती नहीं होगी। ज़ाहिर जो बात है, एग्जैक्ट रीडिंग है, चाहे इंडिया जीत रहा है, जो भी है बिल्कुल सही है। वो भी आप बताएं, अगर पाकिस्तान जीत रहा है तब भी आप बताएं। देखिए फलक, क्योंकि मेरी तो कोशिश होती है कि जो इल्मी तौर पे चीज़ नज़र आ रही है ना, वही बयान की जाए। बिल्कुल। आगे फिर 100% जो है वो अल्लाह ताला की ज़ात है, हम्म। और उसमें कतई तौर के ऊपर वो चीज़ तो बयान नहीं की जाती जो कि नज़र ही ना आ रही हो। हम्म। और इल्मी तौर पे होती हैं, और इल्मी तौर के ऊपर जिन लोगों को थोड़ा-सा नॉलेज खुद भी पता होता है, उनको भी ये चीज़ समझ आ जाती है जब हम कोई चीज़ें बयान करते हैं। और मेरी कोशिश होती है कि जब भी मैं कोई चीज़ बताऊँ, उसके पीछे उसकी लॉजिक ज़रूर बयान करूँ। क्योंकि बिल्कुल। आपके पास लॉजिक होगी, जैसे कि आप कोई भी मैथ में, फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में इक्वेशन, फ़ॉर्मूला कुछ भी आप जब सॉर्ट करते हैं, हम्म। तो आपके पास जब तक एक फ़ॉर्मूला या इक्वेशन का बैलेंस करने का तरीका ना हो, तो आपको समझ नहीं आती कि रिज़ल्ट कहाँ से निकला। कहाँ से? इसी तरह हमारी एस्ट्रोलॉजी में जब हम किसी चीज़ का रिज़ल्ट निकालते हैं, किसी चीज़ को प्रेडिक्ट करते हैं, तो उसके पीछे कैलकुलेशन बहुत इम्पोर्टेंट होती है। हम्म। कि अगर आपकी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग है, आपका तरीका स्ट्रॉन्ग है, तो उसका रिज़ल्ट जो है ऑब्वियसली वो भी अच्छा और पॉजिटिव निकलेगा। अब इसमें हम लोग देखें तो इसमें 2 तरह की कैलकुलेशंस होती हैं। पहली कैलकुलेशन ऑब्वियसली इल्म-ए-नजूम है, दोनों के चार्ट की पोज़ीशंस हैं, दोनों मुल्कों के सितारों की पोज़ीशंस हैं, और सेकंड पोज़ीशंस फिर आ जाती है न्यूमरोलॉजी के एतबार से। हम्म। जिसमें हम कैप्टन्स के नाम देखते हैं, उसके बाद हम लोग वेन्यू देखते हैं, फिर उसमें डेट को देखा जाता है, टाइम को देखा जाता है, फिर उसके बाद कहीं न कहीं पे आप दोनों कंट्रीज़ की न्यूमरोलॉजी रीडिंग्स को भी देखते हैं। अब इसमें अगर हम लोग चेक करें, तो आपके गूगल की प्रेडिक्शंस कुछ भी हों, लेकिन ऑन ग्राउंड जो चीज़ों को देखा जाए, तो आपको याद होगा कि जब माज़ी में हमने शायद जो प्रोग्राम रिकॉर्ड किया था इंडिया-पाकिस्तान के ऊपर, उसमें आपको साथ में मैंने ये चीज़ भी बयान की थी कि उन दोनों मैचेज़ में ग्रहणों के असरात भी साथ में शामिल थे। हम्म। जिसमें 7-8 की दरमियानी शब को भी एक ग्रहण था, चांद ग्रहण। बड़ा खूनी ग्रहण था वो। उसके बाद 21 को जब मैच हो रहा था, तो 21-22 की दरमियानी शब को भी ग्रहण था। सूरज ग्रहण था। तो ये दोनों ग्रहणों के दरमियान में जो मैचेज़ हुए हैं, वो कतई तौर के ऊपर उसमें आपको आसानी तो है, वो नज़र नहीं आ सकती थी। पहले मैच के बाद आप देखें कि कितनी एक मेस और प्रॉब्लम क्रिएट हुई, हम्म। जिस वजह से अंपायर की गलत मैनेजमेंट, और उसके बाद अभी फ़िलहाल आईसीसी ने भी इस चीज़ को डिक्लेयर कर दिया है कि इंडिया का जो कैप्टन है सूर्य कुमार, उनकी तरफ से भी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं दिखाई गई, हम्म। और उनके ऊपर मैच फाइन भी अलाउ कर बल्कि दिया वो है और हारिस बाकी रऊफ चीज़ें भी को लगाई गई। आईसीसी ने जब बुलाया ना, कमेटी ने उनसे पूछा कि आप जो इशारे कर रहे थे ये 5-0 क्या है, तो उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया। वो आगे से कहते हैं क्या है आप बता दें, मैंने तो ये कहा था 160 में हम इंडिया को पकड़ लेंगे। वो लोग कह रहे थे विकेट ने, तो मैं तो अपने उनको होप दे रहा था कि बिल्कुल सही। 160 पे हम पकड़ लेंगे। मुझे तो ये, मैं तो ये कह रहा था, आपको क्या समझ आया? तो वो कहते, मतलब वो भी लाजवाब हो गए। बिल्कुल सही है। तो देखें, ये हाज़िर दिमागी भी होती है, ये हाज़िर दिमागी भी लेकिन होती है। 30% कहते हैं कि इम्कानात है उनको फीस का उनको जुर्माना हुआ, चलें ऑब्वियसली वो जो और भी जबकि फिर हुआ। मोहसिन नकवी साहब ने कहा ये पैसे मैं तुम्हें दे दूंगा। चलें खैर, वो इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता, असल चीज़ तो मैटर करती है आप ऑन ग्राउंड अपनी स्पिरिट हाई रखें, अपना कॉन्फिडेंस बैलेंस रखें। क्योंकि जहाँ पे आप ऑन ग्राउंड खेल रहे होते हैं ना, पिच के ऊपर और बाउंड्री के ऊपर जो फील्ड्स होते हैं, तो ऑब्वियसली वहाँ से आवाज़ें जो हैं वो आपके अंपायर या बैट्समैन तक तो नहीं जाती। लेकिन जो आपके बाउंड्रीज़ के ऊपर प्लेयर्स खड़े होते हैं, उन तक तो वो आवाज़ें आती हैं आती क्लियरली तौर पे। और क्लियरली। ऑब्वियसली जब पीछे से आपका जो भी क्राउड होता है,
क्राउड फिर हर तरह की होटिंग करता है, ऐसे ही और इसका एक्सपीरियंस आपने देख लिया, क्योंकि हमारी बीइंग अ बड़े सगीर नेशन, क्योंकि तरबियत तो हमारी है ही नहीं। तो जब तरबियत है ही नहीं तो वो हर तरह की हुटिंग तो हो रही और आपको होती है। पता है ये फाइनल के अंदर जुर्माने क्या लगाए गए हैं? इन्होंने बोला है कि अगर फाइनल में कोई बदमज़गी हुई, बिल्कुल। फाइनल के अंदर दुबई स्टेडियम में जो खबरें आ रही हैं, तो उसमें 3 माह की कैद है और पाकिस्तानी 24 लाख रुपया जुर्माना होगा क्राउड के ऊपर। क्राउड को। ओके। अगर आपस में लड़े या कोई इस तरह का मसला हो, ग्राउंड से भी निकाल दिया जाएगा, बिल्कुल 3 ऐसे महीने ही। की कैद होगी और 24 लाख रुपया जुर्माना पाकिस्तानी करेंसी के मुताबिक होगा बिल्कुल ऑब्वियसली होना अवाम चाहिए, को। होना चाहिए, क्योंकि ये आप अपने मुल्क में तो नहीं खेल रहे, दुबई या के। मतलब आप बाहर के मुल्क में खेल रहे हैं, तो आप उनके रूल्स के ऊपर चलेंगे। हम्म, और ऊपर से जो है, आप जब इस तरह की हरकत करेंगे तो ऑब्वियसली आपका इंटरनेशनल इमेज भी बहुत डिस्ट्रॉय होता है। डिस्ट्रॉय हुआ। और ऊपर से इंटरनेशनल इमेज अगर हम लोग देखें तो इंडियंस का तो वैसे ही थोड़ा सा बैकलैश में चल रहा है, कि उनको हर जगह से कहीं ना कहीं से थोड़ा सा ड्रॉबैक देखने को मिल रहा है। बिल्कुल। और आजकल वैसे भी पाकिस्तान उनके हिसाब के ऊपर सवार है, जब से सऊदी अरब जो है उसने पाकिस्तान को इम्पोर्टेंस दे दी है, उसके बाद पाकिस्तान जो है वो रशिया को भी खुश कर रहा है, चाइना को भी खुश चाइना कर को रहा भी है, खुश कर रहा है, अमेरिका में भी के इज्जत हो रही है। प्रेसिडेंट जो है वो भी आपको जो है तारीफ करते नहीं थक रहे। और वो भी लास्ट टाइम जब आपके जो है फील्ड मार्शल को बुलाने के बाद, सारी चीज़ें फाइनल करने के बाद, अब आपके पॉलिटिकली तौर के ऊपर जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो कि प्राइम मिनिस्टर्स हैं, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन किए जा रहे हैं। बिल्कुल। तो एक तरह का ये बैकलैश आप समझ सकते हैं, जो कि इंडियंस के ऊपर असाबी तौर पर सवार है। ठीक है। फिर उसके बाद जो यूएन की उनकी मीटिंग थी ट्रम्प की, वो आप उठा के देख लें, उसमें उन्होंने बड़ा ओपनली जो है तनकीद किया है, जिसमें उन्होंने इंडिया का ऑयल ख़रीदना रशिया के साथ, उसको बड़ा ओपनली वो उन्होंने मना कर दिया। तनकीद किया है। तो ये वो चीज़ें हैं कि जिससे इंडिया ऑलरेडी असाबी तौर पे थोड़ा सा गुजर रहा है। अब इसी चीज़ को उठा के जो है ऑन ग्राउंड भी वो लेके आए हैं, जो कि पहले मैच में भी हुआ, दूसरे मैच में भी हुआ, और इसी वजह से आईसीसी ने भी उसके ऊपर फाइन आयद किया है कि आप जो है ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का इजहार नहीं ठीक कर है रहे हैं। सर। अब ये तो नहीं कि ये होगा 100 लोहार की, वो एक मिसाल है ना, एक सुनार की, वो जिस तरह की मिसाल है, देखिए, दो 100 सुनार की 100 एक सुनार लोहार, की एक लोहार 100 की। सुनार की एक ये लोहार की। मिसाल है क्या इधर तो नहीं होने वाली कि 2 वो जीत गए, एक मार के एशिया कप इधर। देखिए फलक, इसमें अगर हम एनालाइज करें ना चीज़ों को, क्योंकि अब हम एनालाइजिंग की तरफ आते हैं, एनालाइज किया जाए तो इसमें जो पहले 2 ग्रहण थे, अब उसके ऊपर वो असरात नहीं है। कल का जो मैच होगा 28 तारीख का, उसके ऊपर 1-2 ग्रहणों के वो असरात नहीं है जो माजी में थे। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि कतई तौर के ऊपर वो जादू टूना, वो मसले, वो परेशानी, वो बदमज़गी आपको कल के मैच में नज़र नहीं आएंगी, जो कि पहले ऑलरेडी हो चुकी है। उसके बाद दूसरी तरफ हम फिर आते हैं न्यूमरोलॉजी कैलकुलेशंस की तरफ। इंडिया और पाकिस्तान का, और स्पेशली तौर के ऊपर जो कल की डेट है, इन तीनों के अगर हम न्यूमरोलॉजी में नंबर्स देखते हैं, तो तीनों का जो नंबर बनता है वो 1 1 और 1 नंबर है। 1 बनता है। अब सिंगुलर नंबर है, और सिंगुलर नंबर जो है वो किसी भी तौर पे स्पिरिटिविटी को रिलेट करता है। और इस चीज़ की भी इंडिकेशन है कि कल की जो डेट है वो दोनों टीमों में से किसी एक को बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रही, अच्छा। दोनों टीमों को वो एक ही जैसा सपोर्ट कर रही है। तो इस चीज़ की भी इंडिकेशन है कि ये जो मैच होगा ये बहुत अच्छा खासा कांटेदार मुकाबला होगा। इसमें आपको चीज़ें कतई तौर पे वन साइडेड नज़र नहीं आएंगी। चीज़ें आपको आखिरी ओवर्स तक कहीं ना कहीं पे पांसा पलटने की उम्मीद लगी रहेगी कि पांसा भी पलटा तो अभी पलटा। ये चीज़ आपको कल के मैच में नजर आएगा। ठीक है। फिर उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आ जाती है हमारे पास दोनों ममालिक के जायचों में। दोनों ममालिक के जायचों में देखना चाहे तो मरकरी जो है वो अपनी एग्जॉल्टेड पोजीशन पे चल रहा है। मरकरी लास्ट टाइम भी अपनी एग्जॉल्टेड पोजीशन पे नहीं था, स्पेशली पहले मैच में, और दूसरे मैच में एग्जॉल्टेड पोजीशन पे आया, लेकिन साथ में ग्रहण भी था। अब भी जो है ग्रहण के साथ भी नहीं है, और मरकरी जो है दोनों के चार्ट्स में एग्जॉल्टेड हाउस में है, जो कि इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि अब आपको थोड़ा सा खेल के ऊपर संजीदगी, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, और दोनों के जायचों में कहीं ना कहीं पे स्पोर्ट्स के एतबार से चीज़ों को पुश और पॉजिटिविटी मिलती नजर आएगी। ठीक है। फिर आ जाती है लास्ट चीज़, और लास्ट चीज़ है वेन्यू, कि जिस जगह पे मैच हो रहा है, टाइम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दोनों कैप्टन्स, जिसमें सलमान अली आगा हैं। सलमान अली आगा का जो न्यूमरोलॉजी में नंबर बनता है वो 9 नंबर बनता है। इसी तरह सूर्य कुमार यादव है, और सूर्य कुमार यादव का जो नंबर बनता है न्यूमरोलॉजी में, उनका नंबर जाके बनता है 3 नंबर। 3 नंबर। जुपिटर और मार्स का टकराव है। मार्स जो है वो जंगो जदल का सितारा है, एनर्जी का सितारा है, और मुतहर्रिक प्लानट है, एक्टिव प्लानट है, और किसी न किसी तौर के ऊपर फाइटिंग स्पिरिट रखने वाला प्लानट है। तो ये चीज़ आपको कल की ऑन ग्राउंड रियलिटी में नजर आएगी। चलें, ठीक है सर। अब मैं आपसे पूछता हूँ, थोड़े से प्लेयर्स के नाम लूंगा, मुझे थोड़ा सा बताएं, फिर हम फाइनल की प्रेडिक्शन देंगे कौन जीत रहा है, चांसेस किसके लग रहे हैं। देखिए, हतमी फैसला अल्लाह का है, करना मेरे अल्लाह ने, ये आपको क्लियर कर दें। सबसे पहले सर फ़खर जमान का देखें, इस पर बड़ी उम्मीद है, ये बड़ा मैच विन करवाया इन्होंने हमें। इनका क्या लगता है, चलेंगे या नहीं? फ़खर जमान साहब जो हैं ये आपको कल के मैच में किसी तौर के ऊपर चलते हुए नजर आएंगे।
चलते हुए नजर आएंगे। मतलब आप पूरा मैच इन पर डिपेंड नहीं कर सकते, लेकिन ये अपनी माजी की कारकर्दगी की निस्बत थोड़ा सा बेहतर परफॉर्म करेंगे कल के मैच में। ठीक है, इनका लास्ट टाइम गलत आउट दे दिया था साहबजादा फरहान, जो इस सबसे टाइम ज़्यादा फरहान जो है, इनकी परफॉर्मेंस, इनके सितारे जो हैं वो थोड़े गर्दिश में नज़र आते हैं। और ये आई थिंक विकेट कीपर भी है हमारे। नहीं, वो मोहम्मद हारिस है। अच्छा, ये मतलब एज अ एक सपोर्टिंग। मिनट, यहाँ कट कर देंगे, वो मोहम्मद हारिस है, ठीक है, साथ यहाँ से कट है। अच्छा सर, अगर मैं ओपनर प्लेयर है हमारे साहबजादा फरहान, बिल्कुल। इनके बारे में बात करूं तो क्या लगता है कि ये इन्होंने लास्ट टाइम, ये वही हैं जिन्होंने बैट उठा के किया था, इनको भी बुलाया बिल्कुल है ठीक है। और इनको भी जुर्माने के देखिए, चांसेस थे। साहबज़ादा फरहान के जायचे में देखा जाना तो इनके सितारे जो हैं वो थोड़ा सा अप्स एंड डाउन का शिकार हैं। हम्म। पिछले जो 1-2 मैचेस हुए हैं उनमें इनकी पोजीशन भी कुछ स्ट्रांग नहीं थी। लेकिन जो कल का मैच अगर हम लोग देखें तो आपको कहीं न कहीं पे ये थोड़ा-सा बांग्लादेश की मैच की निस्बत ज़्यादा बेहतर परफ़ॉर्म करते हुए हम नज़र आए। 4 पे आउट हो गए थे। बांग्लादेश के मैच की निस्बत ये थोड़ा-सा डबल फिगर में एंटर हो जाएँगे। जो सिंगल फिगर था, ये एटलीस्ट डबल फिगर में एंटर होंगे और एक थोड़ा-सा बेहतर रन रेट दे के फिर जाएँगे। ठीक है, उसके बाद साइम अयूब साहब डग 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 पे जा रहे हैं, तो पहले चांस है इनका खेलने का कल का? सामने यूसुफ साहब जो हैं लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन हैं हमारे, और चांसेस तो बिल्कुल हैं, खेलेंगे खेलेंगे, ये? खेलेंगे। और लेकिन ये है कि इनकी परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं होगी। कल भी परफॉर्मेंस ऐसे ही। भी रिलायबिलिटी नहीं होगी, लेकिन ये है कि आपको ऑन ग्राउंड खेलते हुए तो नज़र आएँगे। ठीक है, सलमान अली आगा कैप्टन पाकिस्तान, इनकी क्या परफॉर्मेंस सलमान देखी? अली आगा का तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि उनका न्यूमरोलॉजी में नंबर वैसे ही 9 आ रहा है। और इस एतबार से कल आपको वो एज़ अ फाइटर नज़र आएँगे, टीम के ऊपर भी, ग्राउंड में भी। ठीक और है। किसी न किसी तौर के ऊपर आपको सही तौर पे वो ये चीज़ ज़ाहिर करते हुए नज़र आएँगे कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको दी हम्म। गई है, वो उसके वाक़ई अहल हैं। ठीक तो है। ये चीज़ आपको वो एज़ अ बैट प्रूव कर देंगे। मोहम्मद हारिस, जो विकेट कीपर मोहम्मद बैट्समैन है। हारिस के एतबार से देखा जाए तो इनके सितारों की पोज़ीशंस जो हैं, इसको भी हम एक एवरेज पोज़ीशन बोल सकते हैं। अच्छा। कि आपको इनकी तरफ से मायूसी भी नहीं होगी और आप ये भी नहीं कहेंगे कि ये जो है बहुत बड़ा टीम के अंदर पुश करके गए हैं। ठीक है। लेकिन ये है कि कहीं पे इनकी थोड़ी-सी सपोर्ट जो है वो टीम में लाज़मी रहेगी। हुसैन तलत, न्यू प्लेयर है। हुसैन तलत के एतबार से अगर हम इनकी न्यूमरोलॉजी के एतबार से ज़ायचे में देखते हैं, तो इनकी जो प्लानिटरी पोज़ीशंस है निस्बतन फिर भी थोड़ा-सा बेहतर होगी। बेहतर होगी। कि पाकिस्तान की जो नीचे से प्लेयर्स आ रहे हैं और नीचे से जो इनको सपोर्ट मिलनी चाहिए, मिडल ऑर्डर बैट्समैन हैं, तो मिडल ऑर्डर बैट्समैन की तरफ से जो सपोर्ट मिलेगी वो आपको तलत की तरफ से मिल जाएगी। अच्छा, शहीन अफरीदी बॉलर। शाहीन अफरीदी ऑलरेडी आप देखें बांग्लादेश के मैच में आपको जो है मैन ऑफ द मैच रहे हैं, और हारिस के साथ उन्होंने कंपैरेटिवली सेम वही विकेट्स ली हैं जो कि हारिस ने भी ली थी। तो इस एतबार से उनकी परफॉर्मेंस आपको कल के मैच में भी नज़र आएगी, जो कि इंडिया के साथ, और इंडिया के मैच में भी आपको कहीं न कहीं पे उनकी परफॉर्मेंस ऐसी होगी कि किसी भी मैन ऑफ द मैच से वो कम परफॉर्मेंस नहीं होगी। अच्छा, जबरदस्त। फहीम अशरफ, फ़हीम ऑलराउंडर। अशरफ साहब को देखा जाए तो उनके ज़ायचे की जो प्लानिटरी पोज़ीशंस है, क्योंकि लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन भी हैं, उसके बाद ये राइट आर्म मीडियम बॉलर भी हैं। तो इनकी परफॉर्मेंस भी आपको कंपैरेटिवली अपने पुराने मैचेस की निस्बत ज़्यादा बेहतर नज़र आएगी। ठीक है, लेकिन ये एज़ अ बैट नहीं, एज़ अ बॉलर अच्छा परफॉर्म कर देंगे कल के मैच में कल के ठीक मैच हो में। गया। और सर, कोई सेंचुरी, हाफ सेंचुरी पाकिस्तान के हाफ प्लेयर, सेंचुरी इसमें बिल्कुल होंगी, और पाकिस्तान की हाफ तरफ से? सेंचुरीज़ नज़र आती हैं, वो बिल्कुल होंगी, लेकिन सेंचुरी वाला मामला नहीं है। पाकिस्तान को सेकंड टाइम खेलना चाहिए, फर्स्ट टाइम बेहतर रहेगा? तो ये जो भी टीम अगर हम टॉस जीती है ना, उसकी प्रेफ़रेंस ये होगी कि वो सेकंड टाइम प्ले करे। टॉस के इम्कानात क्या देख रहे हैं, कौन टॉस के जीतेगा? इम्कानात अगर हम दोनों को देखें ना, तो इसमें जो टाइम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस टाइम के ऊपर टॉस किया जा रहा है और किस वेन्यू में टॉस किया जा रहा 7 है। बजे आई थिंक सो। हाँ, तो उसमें जो इम्कानात नज़र आते हैं वो किसी तौर के ऊपर इंडिया की तरफ है कि टॉस इंडिया जो है वो इसमें टॉस जीतेगा, और इसमें प्रेफरेबली जो भी टीम टॉस जीतेगी उसका ये प्रेफरेंस होगी कि वो बाद में जो है वो बैटिंग करे और फर्स्ट जो है वो बॉलिंग और फील्डिंग की तरफ जाए। ठीक हो तो गया। ये इस एतबार से नज़र आता है। अच्छा सर, अब थोड़ा सा इंडिया की तरफ में 2-4 प्लेयर हैं, बिल्कुल। अभिषेक शर्मा, इनका आपको क्या लगता है कि कल का दिन बड़ा अच्छा खेल रहे हैं अभिषेक? देखिए, अभिषेक शर्मा को देखा जाए तो आपको इनकी बॉलिंग में भी चीज़ें नज़र आएँगी, क्योंकि ऑफ स्पिन बॉलर भी हैं, और आपको बैट में भी अच्छा परफॉर्म कर देंगे अपनी ये टीम के बॉलिंग भी लिए। कल करेंगे? इन्होंने पूरे एशिया कप में बॉलिंग नहीं की। नहीं की, लेकिन ये एज़ अ बैकहैंड के ऊपर बॉलर तो हैं। हम्म। लेकिन उसमें ये है कि इनकी परफॉर्मेंस आपको अच्छी नज़र आएगी, मतलब इनकी नाम के एतबार से, न्यूमरोलॉजी के लिहाज से और कल के दिन के एतबार से परफॉर्मेंस देखी जाए तो अपनी टीम के लिए सपोर्टिव प्लेयर ठीक होंगे। है, शुभमन गिल शुभमन गिल जो हैं ये भी राइट हैंडेड बैट्समैन है, और इनकी ओपनर भी है। परफॉर्मेंस आपको अच्छी नज़र आएगी। मतलब हर वो शख्स जिसका नाम सीन से शुरू हो रहा है, ए से शुरू हो रहा है, अच्छा। उसके बाद रे से शुरू हो रहा है, और उसके बाद एच से शुरू हो रहा है, इनकी टीम में उनकी परफॉर्मेंसेस जो है बड़ी प्रोमिनेंट आपको रहती हुई नजर आएगी। अच्छा, इंडिया में तो ज्यादा है ये ए और आर वाले जो इसमें आप रिंकू सिंह है, शुभमन गिल है, शुभमन सूर्य गिल है। कुमार हैं, फिर अभिषेक शर्मा हैं, फिर अजहर पटेल हैं, हम्म, और हार्दिक पांड्या हैं। हर्षर पटेल है। हाँ, तो इनकी परफॉर्मेंस आपको कहीं ना कहीं पे टीम के लिए अपनी अच्छी नज़र आएगी, अच्छी नजर आएगी। अच्छी ठीक है सर, परफॉर्मेंस जीत होगी। कौन रहा है?
अब आ जाते हैं मेन क्वेश्चन के। मेन क्वेश्चन ये है, कल मेन का मैच क्वेश्चन जीत अगर कौन हम रहा? लोग देखें तो जो एनालाइज निकलता है ना प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस में, दोनों सितारों के जायचों को, प्लानिटरी पोजीशंस को, दोनों कैप्टन्स के नंबर्स को, फिर उसके बाद डेट को एनालाइज करते हुए जो रेशो आपको गूगल ने दी है ना कि 70% इंडिया और 30% पाकिस्तान, इसको आप उलट कर लें। अच्छा, जायचे की प्लानिटरी पोजीशंस ये नज़र आती है कि जो माजी में ग्रहणों के साथ पाकिस्तानी प्लेयर्स या पाकिस्तानी टीम के ऊपर रहे, वो चीज़ अब आपको कल की टीम में नज़र नहीं आएगी। तो इसमें जो रेशो होगी वही 70-30% है, लेकिन ये रेशो पाकिस्तान की फेवर में थोड़ी ज़्यादा है। यानी पाकिस्तान कल जीत रहा है पाकिस्तान इंशाल्लाह कल जीतेगा। इंशाल्लाह जी। कुछ घंटों बाद बल्कि मैच है, कल परसों क्या इंशाल्लाह रह गया, इंशाल्लाह क्योंकि वीडियो हम पहले मतलब कर रहे हैं रिकॉर्ड मैच से, तो पाकिस्तान जीत रहा है। सैयद मुसव्वर अली साहब की ये प्रिडिक्शन है, बाकी हतमी फैसला मेरे अल्लाह का है, बिला करना मेरे शुबा अल्लाह ने है। बिला हम शुबा। सपोर्ट पाकिस्तान को ही करेंगे, और ये मेरी सपोर्ट है, लेकिन सर की इल्मी सपोर्ट है, जो उन्होंने ये चीज़ें आपको सारी इल्मी भी और न्यूमरोलॉजी से दुआओं की बताई। भी, दुआओं की भी एक वजीफा जो है वो भी देना हाँ, वो चाहिए हम पाकिस्तान पाकिस्तानी अगर अवाम मैच को। फंसे तो क्या पढ़े। पाकिस्तानी अवाम को, स्पेशली उन लोगों को जो कि किसी भी तौर पे जब मैच देख रहे हो और उनको लगे कि कुछ उनका दिल की धड़कनें बड़ी तेज़ हो गई हैं, तो उस चीज़ के लिए ना एक शेर है हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का एक शेर है जो कि वो उस टाइम के ऊपर पढ़ते हुए आए थे जब अल्लाह ताला ने जन्नत से जो है हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम के लिए जुल्फ़कार भिजवाई थी। तो उस टाइम के ऊपर हज़रत जिब्राइल जो है वो शेर पढ़ते हुए आ रहे थे, और वो जुल्फ़कार के ऊपर भी लिखा भी हुआ था, और वो शेर है ला फ़ता इल्ला अली ला सैफ़ इल्ला जुल्फ़कार। तो ये जब भी आपको लगे कि आपका दिल कंट्रोल से बाहर हो रहा है, आप परेशान हो रहे हैं, घबरा रहे हैं, तो आपने बस ये 11 दफ़ा पढ़ लेना है, तो आपकी चीज़ें फिर इंशाल्लाह दोबारा कंट्रोल बता में दें। आ जाएंगी। ला फ़ता इल्ला अली ला सैफ़ इल्ला जुल्फ़कार। तो ये बस आपने पढ़ना है, इससे आपकी धड़कनें जो है वो कंट्रोल में रहेंगी। कंट्रोल में रहेंगी। सर बहुत शुक्रिया आपका। जी। तो नाजरीन, प्रेडिक्शन आ गई है सैयद मुसव्वर अली ज़ंजानी साहब की कि पाकिस्तान ये मैच जीत रहा है, इंशाल्लाह। एशिया कप फाइनल इंशाल्लाह, जो कि 28 सितंबर को होगा। बाकी दुआ करें पाकिस्तान के लिए, हमारी तो दुआ पाकिस्तान के साथ है। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।